तो हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जैब। HPV वैक्सीन पे हमारा एक आर्टिकल आया ना। सो देखिए, जैब का मतलब होता है एक तरीके का इम्यूनाइजेशन कह सकते हो, इंजेक्शन कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से इंजेक्शन मैंने बोल दिया, वैक्सीनेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ गैल्वेनाइज। देखिए, गैल्वेनाइज का एक मतलब जो साइंस के हिसाब से होता है वो सबको पता है, जो हमने बचपन में पढ़ा था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक पेंट की कोट कर दी जाती है सो दैट उसको जंग ना लगे, दैट इज़ गैल्वेनाइज। ओके, लेकिन गैल्वेनाइज का एक मतलब दूसरे को, किसी को उकसाना भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से कर रहे हो, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम इसके लिए क्या क्या कह सकते हो, पोक कह सकते हो, प्रोवोक कह सकते हैं आप इसके लिए, नच कह सकते हो, इंसाइट कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हो, गॉट इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है बोल सकते हो, स्टीयर द पॉट कह सकते हो, सेट इन द मोशन कह सकते हो, अराउज कह सकते हो, अवेकन कह सकते हो, सामने वाले को एकदम जागृति कर दिया आपने, ठीक है। आप इसके लिए स्ट्यूमुलेट कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हो, मोटिवेट कह सकते हैं, ठीक है जी। एक्टिवेट कह सकते हो, चार्ज कह सकते हो। हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ए फॉर एल्यूड। ए फॉर एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, पॉइंट आउट कह सकते हो, हिंट कह सकते हो, इंसिनुएशन कह सकते हैं आप इसके लिए, सजेस्ट कह सकते हो, रेफर कह सकते हो, इन्फर कह सकते हैं, इम्प्लाई कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ मोडस विवेंडी। मोडस विवेंडी का मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में जो डिसअग्रीमेंट में थे, आपने उनको अग्रीमेंट करवा दिया, उनका अग्रीमेंट करवा दिया, दैट इज़ मोडस विवेंडी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ शन। शन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी से बच रहे हैं, किसी को अवॉइड कर रहे हैं। सो एस्केप फ्रॉम कह सकते हो, रिफ्रेन फ्रॉम कह सकते हैं आप इसके लिए, एब्सटेन फ्रॉम कह सकते हो, बच रहे हो किसी से। फिर हम इसके लिए डॉच कह सकते हैं, हम इसके लिए एश्च्यू कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, ओवरलुक कह सकते हैं, गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हैं, सरकमवेंट कह सकते हैं, डिटूअर एक वर्ड होता है बोल सकते हैं, बच रहे हैं आप, साइड स्टेप कह सकते हो, बाईपास कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो टर्न द डेफ ईयर कह सकते हो, आप बोल सकते हो टर्न द ब्लाइंड आई कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसइंचेंटेड। एंड डिसइंचेंटेड में एक वर्ड आ रहा है एनचेंटेड। इसका मतलब होता है कि आप किसी के प्रति आकर्षित होते चले जा रहे हो, मंत्र मुक्त होते चले जा रहे हो, लेकिन आकर्षण जितनी जल्दी होता है वो ख़त्म भी उतनी जल्दी हो जाता है ना। तो अगर इंचेंटेड का मतलब आकर्षित होना होता है तो डिसइंचेंटेड का मतलब क्या हो गया, ऊब गया भाई साहब सामने वाला आपसे। तो फेडअप कह सकते हो, वो आपसे डिससेटिस्फाई हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, आपसे खुश नहीं है, नाखुश हो गया, अनहैप्पी कह सकते हो, डिसलाइकिंग, वो आपको डिसलाइक करने लग गया, ठीक है। डिसअपॉइंट कह सकते हो, आपसे डिसअपॉइंट हो गया है। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम क्लियर है, तो क्लियर है इसके लिए ऑस्टेंसिबल कह सकते हो, विजिबल कह सकते हो, कॉन्स्पिकुअस कह सकते हो, ओवर्ट कह सकते हो आप इसके लिए, बोल सकते हो परस्पिकुअस कह सकते हैं, टेंजिबल कह सकते हो, पैल्पेबल कह सकते हो, एक्सप्लिसिट कह सकते हो, ल्यूसिड कह सकते हो, पेल्यूसिड कह सकते हो, लिम्पिड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से फैथोमेबल कह सकते हो, फैथोमेबल के बाद आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से अंडरस्टैंडेबल है वो चीज़, ल्यूमिनस कह सकते हो, चमक रही है एकदम वो चीज़, डिसर्नेबल कह सकते हैं आप उसके लिए, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं आप इसके लिए, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, विजिबल कह सकते हैं आप, नोटिसिएबल भी कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हो अपेरेंट के लिए, ऑस्टेंसिबल बोल दिया मैंने, हाँ ऑस्टेंसिबल भी कह सकते हैं, सीमिंग भी कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो अगला वर्ड है बर्जियन। बर्जियन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, उसमें विस्तार हो रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, ऑगमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, एम्पलीफाई कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हो एनलार्ज कह सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, स्वेल कह सकते हैं, स्पाइरल कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, स्पाइक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं, बूम कह सकते हैं, बैलून कह सकते हैं हम इसके लिए, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं, माउंट कह सकते हैं, मशरूम कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, प्रोलिफरेट भी कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो, ठीक है, बर्जियन के लिए। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ स्लैम। स्लैम का देखो एक मतलब तो ये होता है जब हम गुस्से में या फिर किसी चीज़ को मतलब दरवाज़ा एकदम धड़ाम से बंद करके जाते हैं ना, एक तो वो होता है स्लैम। दूसरा स्लैम का मतलब होता है कि आपने किसी को हरा दिया, डिफीट कर दिया। ओके, और तीसरा मतलब होता है स्लैम का, बेसिकली आप किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो क्रिटिसाइज करने के सिनोनिम्स देखते हैं, अच्छे से स्लैम किया है तो आपने क्या क्या किया, उसको एडमोनिश किया है, बीरेट किया है, बी लिटिल किया है, चाइड किया है, चेस्टाइज किया है, कास्टिगेट किया है, क्रिटिसाइज किया है आपने,
कंडेम किया है, कंटेम्प्ट किया है आपने किसी को, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कास्टिगेट कह सकते हो, डेराइड कह सकते हो, डेरिजन कह सकते हैं, डिस्डेन कह सकते हो, डिस्पैरेज कह सकते हैं, डायाट्राइब कह सकते हैं आप इसके लिए, डिमीन कह सकते हैं, एक्सकोरिएट कह सकते हैं, लेम्बास्ट कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं, ओपोरोब्रियम कह सकते हैं आप इसके लिए, ओब्लोकोवी एक वर्ड होता है बोल सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं, विलीफाई कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए डिक्राई कह सकते हैं। डिक्राई के बाद आप एक वर्ड और मेरे को याद आ रहा है, हाँ, रेब्यूक कह सकते हैं, चाइड कह सकते हैं, चेस्टाइज भी कह सकते हैं आप इसके लिए, जियर कह सकते हो, जाइब कह सकते हो, स्नियर कह सकते हो, मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हो, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स, चिव आउट कह सकते हो, लैश आउट कह सकते हो, रन डाउन कह सकते हो, ले इनटू कह सकते हो। फिर जब आप किसी को नीचा दिखाते हो तो उसकी आरती तो उतार देनी हो, तो लुक डाउन अपॉन भी कह ही सकते हो, ठीक है। लुक डाउन अपॉन के बाद आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से रीड द राइट एक्ट और टेक टू टास्क, ये दो हमारे इडियम्स होते हैं। ओके जी, हमारा जो अगला वर्ड है आज का दैट इज़ डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो अपने फ़ायदे के लिए आपसे झूठे वादे करता है क्योंकि उसको जीतना है, दैट इज़ डेमागॉग। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, बिगिन हो रही है। अब वो आपका करियर भी हो सकता है, वो कोई प्रक्रिया जो शुरू हुई है हो रही है, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ का आपका प्रोसेस भी हो सकता है, आपकी जर्नी भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या शुरू हुआ है, बस शुरू हुआ है, ठीक है। एम्बार्क ऑन, स्टार्ट कह सकते हैं, लॉन्च कह सकते हैं, बिगिन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए किक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है बोल सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से इनिशिएट कह सकते हैं, ओपनिंग कह सकते हैं किसी चीज़ की। हम इसके लिए लॉन्च भी कह सकते हैं। हम इसके लिए सेट ऑफ कह सकते हैं, सेट आउट कह सकते हैं, सेट अबाउट कह सकते हैं, पिच इन कह सकते हैं, अशर इन भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो अगला वर्ड है आज का दैट इज़ ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बेसिकली किसी में बदलाव करना, चेंज करना, ठीक है। हम इसके लिए कह सकते हैं मॉडिफाई कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं, ट्वीक कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं कस्टमाइज़ कह सकते हैं, टेलर कह सकते हैं। एल्बेट टेलर का एक मतलब वो भी होता है जो हमारे कपड़े ठीक करता है ना, कपड़े बना दें सिलते हैं, वो भी टेलर होता है। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग ऑफ टेलर इज़ ऑल्सो चेंज करना किसी चीज़ को। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत खतरनाक होती है बेसिकली। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसके लिए पार्लस कह सकते हैं, एंडेंजर्ड कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं, फेटल कह सकते हैं, डेडली कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं नॉक्शियस कह सकते हैं, ऑबनॉक्शियस कह सकते हैं, इनिमिकल कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं डेंजरस कह सकते हैं, हजार्डियस कह सकते हैं, हार्मफुल कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से परनीशियस कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेलीटोरियस कह सकते हैं। हम इसके लिए वेनमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, टॉक्सिक कह सकते हैं, वर्यूलेंट कह सकते हैं, इंट्रानुशीन एक वर्ड होता है हम बोल सकते हैं इसके लिए। फिर वो मेनेसिंग कह सकते हैं, थ्रेटनिंग कह सकते हैं, डॉन्टिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, किसके लिए, पेरिलस के लिए। ओके जी।